हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 24वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत ने आकर स्वीटी को उनसे लिया और एक बार फिर से अपने रूम में जाने लगा। स्वीटी मासूमी से बोली, डैडी मुझे थोड़ी देर दादी के पास रहना है, मुझे एंजल की याद आ रही है। एंजल तो नहीं है, क्योंकि क्या मैं आज दादी के पास सो जाऊं? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए रजत के कदम एकदम से रुक गए, लेकिन अगले ही पल वो बोला, नहीं स्वीटी बेटा, अब डैडी के साथ ही रहोगी। मीनाक्षी जी गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो रजत, स्वीटी पर हमारा भी कोई हक बनता है। माना जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे भी गलत ही होता रहेगा। स्वीटी को एक अच्छी फैमिली की ज़रूरत है, और देखो उसे कितना याद करती हैं अपनी एंजल को। इसका मतलब तो यही है ना कि शीतल ने उसे इतना प्यार से रखा था। वो प्यार जो उसे अंकिता नहीं दे पाई, वो उसे शीतल ने दे दी की कोशिश की। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जो मेरे ही बच्चों को मुझसे दूर कर दे। मैंने कहा ना, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में किसी की इंटरफेस नहीं चाहिए। जयवर्धन जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं? रजत उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अगर आपने कभी मुझे अपना समझा होता तो आज मेरी लाइफ इस तरह से नहीं होती। अंकिता आप लोगों की पसंद थी, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन सिर्फ आप लोगों की पसंद की वजह से मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं, एक नागिन थी, जिसने पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी में जहर मिलाकर रख दिया। और अब मैं किसी को ये हक नहीं दूंगा कि वो मेरी ज़िंदगी की कोई डिसीजन ले। अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हर फैसला मैं अब अपने हिसाब से लूँगा। उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर जयवर्धन जी भी चुप हो गए। अंकिता की जहाँ पर बात आती थी, वहाँ रजत हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करता था। स्वीटी को लेकर रजत सीधा अपने कमरे में चला गया और जयवर्धन जी और मीनाक्षी जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। दोनों जानते थे कि रजत बहुत गलत कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वहीं अंकिता इस वक्त एक क्लब में थी और पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। पहले उसने फ़ोन को इग्नोर करना चाहा, लेकिन फिर रोहन बार बार उसे कॉल करके परेशान कर रहा था। ये सोचकर उसने उसका कॉल रिसीव किया। वो अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि सामने से रोहन की आवाज़ आई, स्वीटी रजत भोसले में वापस आ चुकी है। स्वीटी का जिक्र सुनकर ही अंकिता की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत क्लब से बाहर की तरफ आई और हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या कहा तुमने? स्वीटी रजत के पास वापस आ चुकी है, लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ? और वो लड़की शीतल, वो कहाँ है? रोहन के चेहरे पर डेविड स्माइल लिए बोला, अभी तक तुम मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन स्वीटी रजत के पास भोसले मेंशन में है, ये खबर कंफर्म है। अंकिता के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। वो दांत पीसते हुए बोली, अब रजत भोसले को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे डिवोर्स दिया था ना, उसने धक्के मारकर भोसले मेंशन से बाहर निकाला है। अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। ना सिर्फ उससे प्रॉपर्टी और पैसे लूँगी, बल्कि उस स्वीटी को भी उससे छीन लूँगी। तभी रोहन एक बार फिर से बोला, वैसे एक गुड न्यूज़ और भी है मेरे पास, जो तुम्हारे काम की हो सकती है। अंकिता हैरानी से बोली, तो जल्दी बताओ ना, इंतज़ार किसका कर रहे हो? रोहन डेविड स्माइल के साथ बोला, इंतज़ार तो तुम्हारा हो रहा है, जल्दी से फ्लैट में वापस आ जाओ। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले तुम मेरा इंतज़ार पूरा करोगे और फिर मैं तुम्हें वो न्यूज़ दूँगा। रोहन की बात सुनकर अंकिता गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? रोहन हंसा और बोला, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ बेबी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए बस तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। मुझे मेरा प्यार दो और फिर तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। उसकी बात सुनकर अंकिता ने कुछ नहीं कहा
और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। क्लब के अंदर जाने के बजाय वो सीधा बाहर आई और अपनी गाड़ी लेकर अपने फ्लैट के लिए निकल गई। वहीं तकरीबन रात के 11 बजे भोसले मैंशन के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से शीतल विराट के साथ बाहर निकली। शीतल ने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से भोसले मैंशन की तरफ देखा और दरवाजे से अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। एक गाड़ी भोसले मैंशन के बाहर पार्किंग एरिया में आकर पार्क हुई और उसमें से शीतल बाहर निकली। शीतल भोसले मैंशन के दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से उन आंसुओं को गालों पर आने से रोका था। वो नहीं चाहती थी कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर पड़े। वो जानती थी कि रजत को इन आंसुओं से तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रो रो कर वो अपनी ही हालत ख़राब कर लेगी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा विराट शीतल की ही तरफ देख रहा था। शीतल ने मना किया था कि जब तक वो उसे नहीं बुलाएगी तब तक वो उसके पास नहीं आएगा, इसलिए उसने खुद को रोक रखा था। लेकिन शीतल की हालत देखकर उसे खुद को रोकना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। शीतल जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगी, एक गार्ड ने तुरंत उसे रोका और बोला, आप कहाँ जा रही है? शीतल एक पल के लिए चुप रही और सामने की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे थे जब वो पहली बार भोसले मैंशन आई थी और उसने अंकिता और रजत दोनों को एक दूसरे के साथ देखा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तस्वीर उसकी आंखों के सामने चलती ही जा रही थी और जिन आंसुओं को वो रोकने की कोशिश कर रही थी वो आंसू बहने लगे थे। गार्ड ने एक बार फिर से पूछा, बताइए मैडम कि आप अंदर किससे मिलने जा रही थी? शीतल अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे रेहान और स्वीटी से मिलना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? सॉरी, हम ऐसे किसी अनजान को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। शीतल तुरंत बोली, मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त रेहान बहुत ज़्यादा रो रहा होगा। गार्ड अंदर सबको जानते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेहान कौन है। वो अब थोड़े गुस्से से बोले, यहाँ पर कोई रेहान नहीं रहता। मैंने कहा ना, अब जाइए यहाँ से, आप अंदर नहीं जा सकती। चलिए निकलिए यहाँ से। इतना बोलकर वो लगभग से शीतल को वहाँ से धक्का देने लगे। विराट की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। वो बाहर की तरफ निकलने ही वाला था कि शीतल बड़ी हिम्मत से खुद को सख्त करते हुए बोली, मुझे रेहान से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। रेहान मेरा और सिर्फ मेरा ही बेटा है। उसे मुझसे मिलने से आप तो क्या, आपके मिस्टर रजत भोसले भी नहीं रोक सकते। इतना कहकर उसने लगभग से उसे धक्का देते हुए उस गार्ड को खुद से दूर किया और तुरंत मैंशन के अंदर की तरफ भागने लगी। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। शीतल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शीतल भोसले मैंशन के अंदर आई और अंदर आते ही उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका दिल धक से रह गया। इस वक्त रेहान बुरी तरह से रो रहा था। जब रजत उसे लेकर आया था तो वो सो रहा था, लेकिन अब उसे भूख लगने लगी थी। रजत उससे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेहान बोतल से दूध ही नहीं पी रहा था। शीतल को एक पल नहीं लगा समझने में कि रेहान क्यों रो रहा है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, क्योंकि आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी। मीनाक्षी जी जो हॉल में मौजूद थी, उन्हें जब ऐसे किसी लड़की को ऊपर की तरफ भागते हुए देखा तो वह हैरान रह गई। वो भी जल्दी से शीतल के पीछे पीछे ऊपर की तरफ आई। रजत अपने कमरे में रेहान को अपनी गोद में लिए झूला झुला रहा था। वो उसे चुप कराते हुए बोला, क्या हुआ है रेहान बेटा, आप रो क्यों रहे हैं? आपको दूध नहीं पीना है क्या?
आपको भूख नहीं लगी? कोई बात नहीं, आपको दूध नहीं पीना, मत पियो। इतना बोलकर उसने दूध की बोतल साइड टेबल पर रखी और एक बार फिर से रेहान को थोड़ा ऊपर की तरफ करके उसे झूला झुलाने लगा। लेकिन रेहान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका चेहरा रो रो कर बिल्कुल लाल हो चुका था। उसे चुप कराते हुए रजत बोला, बस आज का दिन वेट कर लीजिए। कल मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी नैनी लेकर आऊँगा जो आपको अच्छे से संभाल लेगी। आपको ऐसे रोना नहीं पड़ेगा। वो आपको अच्छे से दूध पिलाएगी। रेहान प्लीज़ चुप हो जाओ। अभी वो बोल ही रहा था कि किसी ने एक झटके से उसके हाथों से रेहान को छीन लिया। रजत गुस्से से चिल्लाया, व्हाट द। अगले ही पल उसकी नज़र शीतल पर गई जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। अब तक रजत ने जब जब उसे देखा था वो सिर्फ रोते हुए ही देखा था, लेकिन अब शीतल का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, डिस्कस्टिंग मिस्टर ग्रीन आइज, डिस्कस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि मुझसे नफरत निभाने के लिए, मुझ पर आप अपना गुस्सा जताने के लिए आप रेहान के साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो आपके सामने रोए जा रहा है, गिड़गिड़ाए जा रहा है, लेकिन उसे माँ चाहिए। लेकिन आप उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? उसे नैनी लाकर देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे को किसी नैनी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे बच्चे संभाल सकती हूँ। मुझे ना आपकी ज़रूरत है और ना ही आपकी लाई हुई किसी नैनी की। ये बोलते हुए वो रजत की आंखों में देख रही थी। रजत गुस्से से दांत पीसने लगा। शीतल वो जो रजत की आंखों में देख रही थी। रजत गुस्से से दांत पीसने लगा। शीतल ने जल्दी से रेहान को अच्छी तरह से अपने बाहों में समेटा और सबसे पहले उसके माथे और गालों को चूमने लगी। वो तरस गई थी अपने बच्चे के लिए। रेहान अभी भी बुरी तरह से रोए जा रहा था। शीतल उसे चुप कराते हुए बोली, सॉरी बेटा, सॉरी, मम्मा आपके पास नहीं थी। आपको मम्मा चाहिए थी ना, लेकिन अब मम्मा आपके पास आ गई है। अब मम्मा आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। मम्मा आपको अपने पास ही रखेगी। कोई आपको मम्मा से दूर नहीं करेगा। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर से रेहान को अपने सीने से लगा लिया था। रेहान एक बार फिर से उसके सीने से अपना चेहरा रगड़ने लगा। वो चीज़ देखकर रजत की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। उसने तुरंत रेहान को शीतल से छीना। शीतल की आंखें बड़ी हो गई। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, तो तुमने जानबूझकर रेहान को अपनी आदत लगवाई ताकि कल को अगर मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ भी जाए तो मैं तुम्हें उनसे छीन ना सकूं। इसीलिए रेहान तुम्हारे लिए इतना रोता है और तुम उसके रोने का फ़ायदा उठा रही हो। शीतल उसकी बात सुनकर एकदम शॉक्ड रह गई। रेहान जो अभी थोड़ा बहुत चुप हुआ था, रजत के पास जाकर एक बार फिर से रोने लगा। शीतल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये सब आपकी सोच होगी मिस्टर रजत भोसले, लेकिन ये सच नहीं। मुझे रेहान को अपनी आदत लगवाने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को ना ही ऐसा कुछ सिखाया जा सकता है। वो प्यार करता है मुझे, मैं माँ हूँ उसकी। अगर उसे मेरी आदत नहीं होगी तो और किसकी होगी? आपकी तरह तो नहीं हूँ मैं जो अपने बच्चों को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर पालती रहूं। मुझे अपने बच्चों से प्यार करना आता है। आपकी तरह उन्हें किसी प्लेवे में छोड़कर नहीं आई थी मैं। उसकी बात सुनकर रजत का चेहरा हद से ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही स्वीटी बेड से उठी और अपनी आंखें मसलते हुए शीतल के पास आई। शीतल को देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया। वो तुरंत शीतल के पैरों से लिपट गई और बोली, मुझे पता था एंजल आप मेरे पास ज़रूर आओगी। आप मेरे बिना रह ही नहीं सकती हो, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करती हो। शीतल ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और फिर रजत की तरफ देखते हुए बोली, हाँ स्वीटी बेटा, एंजल आपसे बहुत प्यार करती है और एंजल आपको खुद से कभी दूर नहीं रहने देगी। रजत प्रेम से हंसा और बोला, तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। तुम मेरे बच्चों के आसपास तब रहोगी जब मैं तुम्हें उनके पास रहने दूंगा ना। अभी वो बोल ही रहा था कि शीतल ने रेहान को एक बार फिर से अपनी तरफ खींच लिया।
वो इस तरह से रेहान को खींचना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इस बार रजत कुछ करता उससे पहले ही रेहान को लेकर शीतल तुरंत बेड पर गई और उसे फीड कराने लगी। रेहान जो रो रो कर एकदम थक चुका था, उसका गला भी सूख चुका था। जैसे ही उसे शीतल का दूध मिला, वो एकदम से शांत हो गया। रजत को इस बार हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि न चाहते हुए भी उसे रेहान के लिए शीतल को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वो शीतल की तरफ गया और गुस्से से देखते हुए बोला, बेशक से तुम कुछ भी कर लो शीतल, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें यहाँ पर काम नहीं करेगी। बहुत जल्दी रेहान को तुम्हारी आदत छूट जाएगी और वो तुम्हारे बिना रहना सीख जाएगा। और क्या कहा तुमने कि मुझसे कि मैं कम से कम अपनी बच्ची की जिम्मेदारी समझकर प्लेवे में तो नहीं छोड़कर आई? हाँ, तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी हरकतें थोड़ी अलग है। तुम तो दूसरों के बच्चे को किडनैप ही कर लेती हो। उसकी बात सुनकर शीतल का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। रजत की बात सुनकर शीतल गुस्से से चिल्लाई, किडनैप नहीं किया था मैंने स्वीटी को, उसे अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि उसे प्यार की ज़रूरत थी जो आप कभी नहीं दे पाए। देते भी कैसे? नफरत से दिल और दिमाग जो भरा हुआ था। प्यार नाम की चीज़ तो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं मिस्टर रजत भोसले। अगर आपके पास कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसों से आप सिर्फ रिश्ते भी खरीदना जानते हैं और ना ही उन्हें निभाना भी। लेकिन ये शीतल ऐसी नहीं है, ये प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। रजत उसकी बात बीच में ही काटते हुए दूसरों की भी बच्चों को चुरा सकती है। स्वीटी तुरंत रजत के पास आई और बोली, डैडी प्लीज़ आप एंजल पर इस तरह से ब्लेम मत कीजिए। एंजल ने मुझे किडनैप नहीं किया था। एंजल मुझे यहाँ से लेकर गई थी क्योंकि मैंने खुद एंजल से कहा था कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। मुझे आपके पास और मॉम के पास बिल्कुल नहीं रहना। मॉम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो मैं उनके पास क्यों रहूं? मुझे सिर्फ एंजल के पास रहना है और अब भी मैं एंजल के साथ ही रहूंगी। अगर आप एंजल से गुस्सा करोगे तो मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी। रजत स्वीटी की बात सुनकर हैरान रह गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर मीनाक्षी जी आई और रजत की तरफ देखते हुए, वैसे स्वीटी कुछ गलत भी नहीं कह रही है रजत, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी स्वीटी को वो प्यार दे पाओगे जो उसे चाहिए। अभी तुम ये नहीं समझे कि बच्चों को सिर्फ माँ बाप की नहीं, उनके प्यार की ज़रूरत होती है अंकिता, और तुम कभी स्वीटी को वो प्यार दे ही नहीं पाए। और जब उसे शीतल से वो प्यार मिल रहा है तो तुम्हें शीतल से प्रॉब्लम हो रही है। रजत गुस्से से उन्हें देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरे मैटर से दूर रहें, क्योंकि मैं भी तो क्यों बीच में आप मेरे इंटरफेयर कर रही हैं? आप अब जाइए यहाँ से। मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। शीतल रजत और मीनाक्षी जी को देख रही थी। अब तक तो उसे इतना तो समझ आ ही चुका था कि मीनाक्षी जी शायद रजत की माँ है, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप रेहान को अपनी गोद में लिए बेड पर बैठी रही। स्वीटी भी शीतल के पास जाकर उससे लिपट गई। रजत ये सब देखकर और भी ज़्यादा गुस्से से लाल होने लगा। वो अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए तुरंत वहाँ से चला गया। उसे यूँ जाते हुए देखकर शीतल और मीनाक्षी जी दोनों हैरान रह गई। मीनाक्षी जी ने शीतल की तरफ देखा। शीतल ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। मीनाक्षी जी उसके पास आई और शीतल के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मेरी स्वीटी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। मीनाक्षी जी ने रेहान के सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरी स्वीटी मुझसे दूर जाएगी तो साथ में अपना एक भाई भी लेकर आएगी। शीतल फिर चुप रह गई। मीनाक्षी जी एक बार फिर से बोली, बहुत गुस्से वाला है रजत, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। जब गुस्सा आता है तो कुछ भी सही गलत समझ नहीं पाता।
लेकिन अगर तुम उसे प्यार से समझा दोगी तो तुम्हें ज़रूर समझेगा वो। बस उसे छोड़कर मत जाना। तुम रेहान को सुलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। भूखे पेट मत सोना। शीतल तुरंत बोली, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। मीनाक्षी की हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं भी एक माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब एक बच्चा भूख के लिए तड़प रहा होता है ना, तो कभी भी माँ चैन से नहीं खा सकती। रेहान से ज़्यादा भूख तो तुम्हें लगी होगी, तुम फिक्र मत करो, आराम से रहो और स्वीटी को भी अपने हाथों से खिलाना और खुद भी खाना। इतना कहकर उन्होंने शीतल का माथा चूम लिया तो शीतल का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बह निकले। मीनाक्षी जी ने उसके आंसू साफ किए और बोली, फिक्र मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहाँ से जाने के लिए निकल गई। शीतल उन्हें जाते हुए देखती ही रह गई। उसने स्वीटी को भी अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और रजत के बारे में सोचने लगी। जिस तरह से रजत गुस्सा होकर गया था, वो जानती थी कि जब वो आएगा तो शांत होकर नहीं, उससे भी ज़्यादा गुस्से का बवंडर अपने साथ लेकर आएगा। उसने अपने फ़ोन से विराट को फ़ोन किया, जो अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सामने से विराट ने कॉल रिसीव किया, शीतल थोड़ी मायूसी से बोली, आप मेरा इंतज़ार मत कीजिए विराट, आप चले जाइए यहाँ से, मैं शायद आज रात यहीं पर रुकूंगी। विराट हैरानी से बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे रुक सकती हो शीतल? तुम्हें लगता है वो इंसान यहाँ पर तुम्हें रहने देगा? शीतल परेशान होते हुए बोली, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है विराट, मैं बच्चों को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। मैं मेरे बच्चों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती और रजत मुझे बच्चों को यहाँ से लेकर नहीं जाने देगा। बोलते हुए उसके आवाज़ ही बता रही थी कि वो रो रही है। विराट उसके लिए परेशान होते हुए बोला, तुम रोना बंद करो शीतल, ठीक है, आज रात तुम यहीं पर रुको, कल सुबह मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रजत अपनी स्टडी रूम में था, लेकिन स्टडी रूम में वो कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि ड्रिंक कर रहा था। उसके सामने टेबल पर वाइन की बोतल रखी थी और एक नहीं तकरीबन 3 बोतल वो अब तक खाली कर चुका था और उसकी आंखें वाइन की से भी ज़्यादा लाल हो चुकी थी। एक तरफ शीतल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था तो दूसरी तरफ स्वीटी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो गुस्से से आग बबूला होते हुए अपनी जगह से उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। नशे में लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो अपने कमरे में आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ पर एक तरफ स्वीटी सो रही थी, बीच में रेहान और एक तरफ शीतल। रजत की आंखें बंद हो रही थी। उसने सच में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो अंदर की तरफ आया और सीधा स्वीटी के पास आ गया। वो स्वीटी के चेहरे पर झुका और बोला, आपने बहुत किया, बहुत गलत किया स्वीटी अपने डैडी के साथ। स्वीटी बेटा, आप बहुत गलत हो, आपने अपने डैडी को छोड़कर जाने का फैसला कैसे किया? मॉम आपको प्यार नहीं करती थी, लेकिन डैडी तो आपको प्यार करते थे ना। डैडी आपके बिना रह भी नहीं पाते, तो आपने कैसे सोच लिया कि आप डैडी को छोड़कर चले जाओगे? आपको पता है एक भी दिन ऐसा नहीं था जब डैडी ने आपको याद ना किया हो और आपको ढूंढने की कोशिश भी ना की हो। लेकिन आपको तो कोई खबर ही नहीं थी, आप तो बस अपनी एंजल के साथ खुश थी। ये बोलते हुए रजत ने एक बार फिर नज़र शीतल की तरफ देखा। शीतल को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। शीतल की आंखें बंद थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद पिछले 1 घंटे से वो रोए जा रही थी। रजत शीतल की तरफ देखकर नशे में लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, तुमने मेरी स्वीटी को तो मुझसे छीन लिया सिली गर्ल।
लेकिन उसके बदले में मुझे तुमने क्या दिया? ये बेक्राय बेबी जो सारा दिन रोता रहता है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी तरफ से तो ये ढंग से देखता भी नहीं है। इतना बोलकर अबू रेहान के ऊपर झुका। वो लगभग से बेड के ऊपर ही आ चुका था। उसे अपने करीब महसूस कर शीतल की तो धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। शीतल को दूर से ही पता चल रहा था कि रजत ने ड्रिंक की हुई है, पर वो अब वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त कोई तमाशा हो। रजत ने रेहान के आसपास अपने हाथ रखे और बोला, ये मेरा चैन बड़ा ही जिद्दी है। कितनी कोशिश की मैंने इसे दूध पिलाने की, लेकिन ये दूध पी ही नहीं रहा था। तुम्हें पता है क्यों नहीं पी रहा था ये दूध? क्योंकि इसे तो तुम चाहिए थे, जैसे मुझे तुम चाहिए होती थी और मैंने तुम्हें हासिल किया, वैसे ही ये भी तुम्हारे लिए बहुत जिद्दी है। जरा बताओ तो ऐसा तुम्हें क्या है सिली गर्ल? ये कहते हुए उसने शीतल की तरफ देखा। शीतल का दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। अचानक ही उसे रजत अपने और भी ज़्यादा करीब आता हुआ महसूस हुआ। अब रजत का हाथ रेहान के आसपास से हटा और वो शीतल के ऊपर झुक गया। शीतल ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। रजत ने उसकी कमर में अपना हाथ रखा और शीतल हल्का सा कांप उठी। रजत उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठ लाकर बोला, तुम मुझे नहीं बताओगी तुम्हें ऐसा क्या खास है सिली गर्ल? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या खास है। बोलते हुए वो अपना हाथ उसकी कमर से ऊपर की तरफ लाने लगा। शीतल की तो रोंगटे खड़े होने लगे। जिन एहसासों के लिए वो पूरे साल से मरे जा रही थी, वो रजत के सुनने से ही वो एहसास उसे बेचैन करने लगे। रजत का हाथ उसकी कमर से ऊपर की तरफ आ रहा था और शीतल की सांसें लगातार गहरी होते जा रही थी। वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रजत और उसके बीच इस वक्त कोई बहस हो, क्योंकि अगर बहस होती तो रजत एक पल नहीं लगाता उसे इस घर से निकालने में, और रजत अपने बच्चों से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। रजत उसके होठों के पास अपने होठों को लेकर आया और बड़े ही सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हें नहीं पता है शीतल कि तुम में क्या खास है, लेकिन मुझे पता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या खास है। उसकी बात सुनते हुए शीतल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई। रजत ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट भले ही शीतल नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे महसूस कर सकती थी। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे रजत की नज़रें खुद पर महसूस हुई, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। रजत हंसते हुए बोला, तुम में कुछ तो खास नहीं है शीतल, तुम पूरी की पूरी खास हो। तुम इतनी खास हो कि तुम्हारे आगे मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर शीतल को ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। रजत का चेहरा बिल्कुल उसके ऊपर था। रजत तुरंत से पीछे की तरफ हुआ और बोला, देखो मेरी तरफ, मेरे होठों भी तुम्हें छूने के लिए तड़प रहे हैं सिली गर्ल। तुम्हें पता है तुम वो पहली लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। नहीं, गलत, प्यार नहीं हुआ था, बल्कि प्यार है, बहुत है, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा भी बहुत हूँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं तुमसे शीतल। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? और मुझे छोड़कर गई सो गई, लेकिन मेरी स्वीटी को भी अपने साथ ले गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम दोनों के बिना कितना अकेला हो जाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पिछले 1 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने आ ही नहीं रही थी। लेकिन अब तुम मेरे सामने आ गई हो ना, तो अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि एक बार फिर से शीतल के ऊपर वो जा गिरा और इस बार उसके होठ सीधा शीतल की गर्दन को छू गए। शीतल एकदम से सिहर उठी। उसके पैरों ने हल्की हल्की हरकत शुरू कर दी। रजत ने उसके पैर पर अपना पैर रखा और उसके पैरों को रगड़ने लगा। शीतल ने तुरंत अपने पैरों की हलचल रोकी।
रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जाग रही हो ना सिली गर्ल? मुझे पता है तुम जाग रही हो। जब मुझे नींद तुम्हारे बिना नहीं आती तो तुम मेरे बिना कैसे सो सकती हो? तुम्हें पता है पिछले साल 1 साल से मैं ढंग से सोया भी नहीं हूँ। मैं प्लीज़, पर अब मैं सोना चाहता हूँ तुम्हारी बाहों में, जैसे तुम पहले मुझे अपनी बाहों में सुला लेती थी। तुम कहा करती थी कि मुझसे कि तुम्हें प्यार करती हो मुझसे, लेकिन मैं बार बार तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बोलता रहता था। नहीं सिली गर्ल, तुम मेरी मिस्ट्रेस नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये बोलते हुए रजत अब खुद ब खुद शीतल की गर्दन पर झुकने लगा और उसकी गर्दन को बड़ी ही सेडेक्टिव वे में किस करने लगा। शीतल के हाथ बेडशीट पर कसते ही जा रहे थे। उसे अब हद से ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। भले ही रजत उसे कुछ भी बोलता हो, उस पर कितना ही गुस्सा क्यों ना करता हो, लेकिन जो दिल उसका रजत के लिए पागल था वो आज भी रजत के कब्जे में ही था। रजत के होंठ उसे लगातार अपनी गर्दन पर चलते हुए से महसूस हो रहे थे और वो पूरी तरह से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसे रजत का पूरा भार अपने ऊपर महसूस हुआ। रजत उसे किस करते हुए ही नींद में जा चुका था। अब तक रजत उसे किस कर रहा था, लेकिन अब उसकी वो गहरी सांसें जिस तरह से शीतल को अपने सीने पर महसूस हो रही थी, शीतल की तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने रजत की पीठ पर अपने हाथ रखे और फिर उसे बड़ी मुश्किल से खुद से ऊपर से हटाया। रजत तुरंत बेड पर जा गिरा और अब शीतल उसके ऊपर झुकी। वो रजत के चेहरे को गौर से देख रही थी। पूरे 1 साल बाद रजत उसके सामने था। हालांकि सामने तो उसके कल से ही था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसे ढंग से देख ले, उससे नज़रें मिलाने की। लेकिन अब रजत का चेहरा बिल्कुल उसके करीब था। शीतल ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू रजत के चेहरे पर गिरने लगे। शीतल उसे देखते हुए बोली, ये बातें मिस्टर ग्रीन आइस, जब आप मुझसे प्यार का इजहार करते हैं ना, तब आप नशे में होते हैं और सुबह जब आप नशे से उतरते हैं तो ये प्यार और ये नशा दोनों आप भूल जाते हैं। मैं आपको याद आती हूँ तो शराब के नशे में और रात के अंधेरे में। सुबह होते ही आप मुझे ऐसे भूल जाते हैं जैसे मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं ना मिस्टर ग्रीन आइस, तो आपने मेरे साथ जो किया वो कभी नहीं करते। अगर आप अंकिता से प्यार नहीं करते या फिर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते थे तो कम से कम उसका सच मुझे बताते तो सही ना। पर आपने तो सच बताना तो दूर मुझे ये तक नहीं बताया कि आप शादीशुदा है। मैं आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपने मुझे अपने मिस्ट्रेस कहते कहते मैं गलत फहमी में थी कि आप बेशक से मुझे कुछ भी कहे, लेकिन सच में आप मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, मैं तब भी आपकी मिस्ट्रेस थी और अब तो शायद मैं आपके लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। पर अब मैंने सोच लिया है मिस्टर ग्रीन आइज़ कि अब मैं आपसे दूर रहूँगी। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों के साथ रहना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते हुए अभी भी लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रजत के ऊपर से हटकर बेड से उतरने लगी। तभी रजत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। शीतल की आंखें बड़ी हो गई और सांसें थमने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं रजत ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी रजत की तरफ पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से जब उसे रजत की गहरी गहरी सांसें महसूस होने लगी तो उसने बड़ी हिम्मत से उसकी तरफ देखा जहाँ रजत गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उसका सिर शीतल के हाथ के ऊपर था। शीतल ने उसके सिर के नीचे से अपना हाथ निकालना चाहा, लेकिन रजत थोड़ा सा और आगे सरक गया और अब वो शीतल के कंधे तक पहुँचने लगा। शीतल तुरंत उसकी बगल में ही लेट गई ताकि रजत ना उठ जाए। एक बार फिर से उसकी नज़रें रजत के चेहरे पर टिक गई थी और एक बार फिर से उसे देखते हुए शीतल की आंखों में आंसू आने लगे।
वो रोते हुए बोली, यही तो बात है ना मिस्टर ग्रीन आइज की मैं चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाती हूँ और मैं चाह कर भी आपसे नफ़रत नहीं कर पा रही हूँ। न जाने क्यों ये दिल आपसे दूर जा ही नहीं पाता। मैं क्यों आपके सामने इतनी मजबूर हो जाती हूँ कि खुद को ही भूल जाती हूँ। मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ। एक बार फिर से आपके शब्द मेरा सीना चीर रहे हैं, लेकिन मैं शायद आपको छोड़कर जा भी नहीं पाऊँगी। मुझे नहीं करना चाहती हूँ मैं आपसे प्यार, लेकिन आपसे प्यार करे बिना मैं रह भी नहीं पाऊँगी। ये बोलकर उसने अपना चेहरा बिल्कुल रजत के करीब कर लिया और उसके गालों को हल्का हल्का अपने हाथों से सहलाते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद वो भी गहरी नींद में चली गई। 1 साल से तो दोनों सोना तो जैसे भूल ही चुके थे, लेकिन आज दोनों ही सुकून की नींद सोए हुए थे। सुबह के तकरीबन 7 बजे रेहान के रोने की आवाज़ आई। उसके रोने की आवाज़ सुनकर रजत और शीतल दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली। रजत ने जैसे ही खुद को शीतल के इतना करीब देखा, उसकी तो आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से कांपते हुए उसे घूरने लगा, लेकिन उसकी तरफ ना ध्यान देकर शीतल तुरंत बेड से उठने लगी। जैसे ही वो बेड से उठने लगी, रजत ने उसे पकड़ने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन शीतल का कंधा तो उसकी पकड़ में नहीं आया, पर उसकी ड्रेस को रजत पीछे की तरफ खींच बैठा और अगले पल शीतल के कंधे से वो ड्रेस नीचे सरक चुकी थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए शीतल उसकी तरफ मुड़ी और रजत को घूरते हुए देखने लगी। उसकी घूरती हुई नज़र खुद पर महसूस कर रजत बोला, मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहता था सीधी गर्ल, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। शीतल गुस्से से बोली, रहने दीजिए मिस्टर ग्रीन आइज, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ। ये पहली बार नहीं है जब आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और मेरे ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश की होगी। रजत उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला होने लगा। रजत गुस्से से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे करीब आ रहा हूँ? चाहूँ ना तो अभी भी तुम पर अपना राइट क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर शीतल व्यंग से मुस्कुराई। अभी कल रात ही रजत ने न जाने शराब के नशे में उससे क्या क्या ही कहा था, और आज होश आते ही रजत और उसकी बातें दोनों बदल गई। उसे व्यंग से हंसते देख रजत को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब रजत पर ध्यान न देकर शीतल जल्दी से रेहान की तरफ बढ़ी, लेकिन वो रेहान को उठाती उससे पहले ही रजत ने रेहान को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, रेहान को चुप मैं करवाऊँगा। शीतल गुस्से से बोली, मुझे दीजिए रेहान, ये आपसे चुप नहीं होगा, ये मुझसे ही चुप होगा। रजत दांत पीसते हुए बोला, अच्छा ऐसा भी कुछ खास नहीं है तुम में कि रेहान तुमसे ही चुप होगा, रेहान मुझसे भी चुप हो सकता है। शीतल चिढ़ते हुए बोली, आपको नहीं पता है मिस्टर ग्रीन आइज कि वो कैसे चुप होगा? उसे इस वक्त मैं चाहिए हूँ। रजत भड़कते हुए बोला, उसे जो चाहिए मैं खुद दे सकता हूँ, उसे जो चाहिए वो मैं खुद भी दे सकता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे, ना ही स्वीटी को और ना ही रेहान को। शीतल ने अपने हाथ बांधे और अपना मुंह फुलाते हुए उसे देखती रही। रजत ने रेहान की तरफ देखा जो अभी भी रोए जा रहा था। शीतल एक बार फिर से बोली, आप उसे वो नहीं दे पाएंगे मिस्टर ग्रीन आइज जो उसे मैं दे सकती हूँ। प्लीज़ रेहान को मुझे दे दीजिए। रजत गुस्से से बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे चैन को मैं कुछ ना दे पाऊँ, उसे जो चाहिए वो मैं देकर रहूँगा। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, उसे ब्रेस्ट फीड चाहिए मिस्टर ग्रीन आइज, आप दे सकते हो। मुझे नहीं पता था कि मर्द में ऐसी भी कोई चीज़ कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, आप थोड़े स्पेशल हैं ना, आप कर सकते हैं। ये चीज़ कीजिए, उसे ब्रेस्ट फीड कराइए। उसकी बात सुनकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। अब वही अगले पल शीतल तुरंत उसके सामने बैठी और उसने
रेहान को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रजत के सामने अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर करने की, तो उसने हिचकिचाहट होने लगी। रजत चिढ़ते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है सिली गर्ल, जो मैंने नहीं देखा। मेरे सामने ये फालतू का ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। शीतल मुंह बनाते बोली, जो था पहले था मिस्टर ग्रीन आइज, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखने देती। रजत खिंचते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल देखने में इंटरेस्ट मुझे भी नहीं है। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, ओह रियली, ठीक है, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? मेरे सामने से जाइए यहाँ से, मुझे रेहान को फीड करवाना है। रजत भड़कते हुए बोला, तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा। शीतल खिंचते हुए बोले, ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं मिस्टर ग्रीन आइज, ये मेरे भी है। स्वीटी भी मेरी है, रेहान तो सिर्फ मेरा है। रेहान के बारे में सिर्फ मेरा सुनकर रजत का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, सोच भी मत लेना, रेहान मेरा है। अगर मैं नहीं होता ना तो रेहान भी नहीं होता। मुझे नहीं लगता तुम अकेले ही बच्चे पैदा कर सकती हो। अगर कर सकती हो तो अब करके दिखाओ ना। शीतल उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो कुछ और शीतल को बोलता, उससे पहले ही स्वीटी हल्का सा कसमसाई और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो रजत और शीतल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एंजल। गुड मॉर्निंग डैडी। आज तो स्वीटी की मॉर्निंग सच में बहुत गुड हो गई है। मेरी एंजल भी मेरे पास है और मेरी डैडी भी। अब स्वीटी को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों हमेशा मेरे पास रहना। ये बोलकर वो तुरंत शीतल के पास आ गई और उसके फोरहेड पर किस करके उसके पास ही बैठ गई। रजत बस उन दोनों की तरफ देखता ही रह गया और शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। रजत के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितना जेलस फील कर रहा है। रेहान जो अब तक चुप हो चुका था, अब एक बार फिर से रोने लगा और शीतल ने अब बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े हटाए और उसे फीड करवाने लगी। रजत की नजरें शीतल पर तिरछी हो गई। वो गुस्से से बोला, यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, पर यह दिखाकर भी तुम कुछ हासिल नहीं कर सकती हो। ये ज़रूरत आज से हमेशा नहीं रहेगी। शीतल ने स्वीटी का माथा हल्का सा चूमा और बोली, स्वीटी बेटा आप जाकर वॉशरूम में ब्रश कीजिए। स्वीटी ने ओके एंजल कहा और तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शीतल रजत की तरफ देखते हुए बोली, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और मुझे मेरे बच्चों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए मिस्टर ग्रीन आइज, लेकिन मेरे बच्चों को मुझसे आप अलग नहीं कर सकते। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी तो इन्हें साथ लेकर जाऊंगी। अब आप देखिए आपको क्या करना है। रजत भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, गलती से भी ये गलतफहमी मत पा लेना कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। मेरे बच्चों को तुम नहीं, सिर्फ एक नैनी की ज़रूरत है और आज ही वो ज़रूरत पूरी होगी और तुम बेशक से फिर इस घर से बाहर जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, आई डोंट केयर। आज मैं तुम्हारा ये गुरूर जरूर तोड़ कर रहूँगा कि मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर रजत बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। उसे जाते देख शीतल बोली, ये मेरा गुरूर नहीं है मिस्टर ग्रीन आइज, ये प्यार है मेरा। आप बेशक से कुछ भी बोल कर सकते होंगे इस दुनिया में, लेकिन इस प्यार को नहीं तोड़ सकते। आप मुझे मेरे बच्चों से कभी मुझे अलग नहीं कर पाएंगे। रजत ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा बैंक से मुस्कुराया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद शीतल ने रेहान की तरफ देखा, जिसने फीड देना बंद कर दिया था और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। शीतल ने अपने कपड़े को ठीक किया और फिर रेहान को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुकी और उसके माथे को चूमकर बोली, आप ना सच में बड़े शैतान हो गए हो। जैसे जो काम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो रेहान बेटा वो आपने कर दिया है। आपने डैडी की बोलती बंद कर दी। वेल डन बेटा।
ये बोलकर वो हंसी और फिर वॉशरूम की तरफ देखने लगी। रजत स्वीटी के पीछे पीछे वॉशरूम चला तो गया था, ये सोचकर कि वो खुद स्वीटी को संभालेगा, लेकिन शीतल बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि स्वीटी रजत के हाथों से नहीं बल्कि शीतल के हाथों से ही शावर लेगी। रेहान के दोनों तरफ अच्छे से पिलो लगाकर शीतल बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। रजत स्वीटी को वॉशरूम में अपने हाथों से ब्रश पकड़ाते हुए बोला, आप इसे पकड़ो, मैं इस पर टूथपेस्ट लगाऊंगा। ये बोलकर उसने जल्दी से साइड में रखी हुई टूथपेस्ट उठाई और स्वीटी के ब्रश पर लगाने लगा। स्वीटी तुरंत बोली, पर मुझे यह वाली टूथपेस्ट अच्छी नहीं लगती डैडी, मुझे ये वाली टूथपेस्ट नहीं चाहिए, आप मेरे लिए वो वाली लेकर आओ जो एंजल लेकर आती है। रजत जो पहले से ही गुस्से में पूरी तरह से जल रहा था, एक बार फिर से स्वीटी के मुँह से शीतल का नाम सुनकर और जलने लगा। वो तुरंत बोला, एंजल तुम्हारे लिए अभी से कोई चीज़ नहीं लाएगी। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।